आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं ना। हमने कबीरदास जी के जीवन में भी सुना था, भगवान बुद्ध के आश्रम में, क्योंकि जब जब जिस समकालीन जो सच्चे संत होते हैं उनकी यश, उनकी कीर्ति और उनके चरणों में जब लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग उनके अनुयायी बन के उनके साथ चलते हैं, वो शांति मिलती, आनंद मिलता, तभी तो कुछ लोगों को ये गवारा नहीं होता। उनको बड़ी ईर्ष्या होती, बड़ा द्वेष होता है कि ये इतने पावरफुल कैसे हो रहे हैं, इनके अंदर इतनी पावर कैसे आ रही है, तो द्वेष रखते हैं। तो फिर षड्यंत्र किए जाते हैं। अगर कोई माइनर लड़की उसने कह भी दिया कि हाँ इन्होंने टच किया या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वो पूरा उसके बराबर माना जाएगा। इस तरीके से कानून बनाया गया। अगर हम आपके गुरुदेव की बात करें, परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी की, तो मैं कहूंगी कि जब उन पे आरोप लगाए गए थे, आज के शायद 10-11 साल पहले, 11.5-12 साल, हाँ, तब मैं स्कूल में रहूंगी या जस्ट स्कूल छोड़ा होगा, कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो मुझे तब का तो कुछ याद नहीं है क्या था, क्योंकि हम तो बिजी रहते हैं अपने अपने स्कूल कॉलेज के शेड्यूल में। लेकिन आज जब 12 साल बाद उनकी न्यूज़ देखते हैं और पता चलता है कि 80s में वो है और उनको अभी बेल मिली है, वो ऐसे ऐसे आरोप की वजह से जेल में है, तो एक लॉजिकल थॉट मेरे मन में आता है कि जैसे कि एक साधारण मनुष्य भी हो, हमारे जैसा संसारी मनुष्य, अगर वो भी ध्यान करता है, वो भी अगर साधना करता है, सेवा कार्य से जुड़ा है, कुछ प्रोडक्टिव काम में बिजी है और सत्संग से जुड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो वासनाएं होते हैं उनके अधीन नहीं जाता है, एक सामान्य व्यक्ति भी। तो अगर ये आपके जो गुरुदेव है, इनका काम अगर देखे जो उन्होंने भारत के लिए किया है, तो ये तो सब खुला है कि उनके सामने लाखों लोग बैठते थे और भक्ति के आंसू उनको नसीब होते थे। उन्होंने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। उनके जो आश्रम्स है वहाँ पे एक अध्यात्म का अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। हम भी कभी कभी जिस भी सिटी में हैं, हम उनके आश्रम विजिट जरूर करते हैं। तो ये तो इतना बड़ा कार्य करने वाला, चलो उनको संत ना कहे, मनुष्य कहे, तो ऐसे मनुष्य के मन में क्यों ही वासना के बारे में विचार आएंगे और क्यों ही वो अधीन जाएंगे। तो ऐसे मेरे मन में ना ये आजकल न्यूज़ देख के एक लॉजिकल थॉट आता है। तो आप इसके बारे में हमें बताइए, क्या है इसका सत्य, क्या है इसके पीछे का? कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें लांछन आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं ना। हमने कबीरदास जी के जीवन में भी सुना था, भगवान बुद्ध के आश्रम में, क्योंकि जब जब जिस समकालीन जो सच्चे संत होते हैं उनकी यश, उनकी कीर्ति और उनके चरणों में जब लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग उनके अनुयायी बन के उनके साथ चलते हैं, वो शांति मिलती, आनंद मिलता, तभी तो कुछ लोगों को ये गवारा नहीं होता। उनको बड़ी ईर्ष्या होती, बड़ा द्वेष होता है कि ये इतने पावरफुल कैसे हो रहे हैं, इनके अंदर इतनी पावर कैसे आ रही है, तो द्वेष रखते हैं। तो फिर षड्यंत्र किए जाते हैं। ये सब षड्यंत्र हुए हैं, पहले भी हुए। तो बापू जी के लिए भी एक षड्यंत्र है। आप अगर बोल रहे हैं कि षड्यंत्र है, तो आप हमें प्रूफ, मतलब जो भी उसका टेक्निकल लीगल वो बताइए। हमारा एक आप में वो बुक लाया नहीं कभी, इस विषय पे थोड़ा सा हम कभी फिर करेंगे बात। एक बुक हमने छपवाई है, आध्यात्म, ये है क्या नाम से कि बापू जी के खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुआ है, तो वो बुक है सत्य की कहानी तथ्यों के जुबानी। मतलब वास्तविक तथ्य रखे गए हैं कि क्या क्या चीजें, कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं, जो भी एलिगेशन लगे वो सब बोगस। आज तो सब जानने लगे, सब पहचानने लगे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो ये जो चीज़ें होती है कि ये 2008 में गुरुकुलों में जो हमारे बापू जी के जो देवी कार्य सेवा कार्य इतने बढ़ते गए, तो उनको कैसे रोका जाए। तो ये 2008 से ये षड्यंत्र शुरू हुआ गुरुकुलों से। गुरुकुल में अहमदाबाद गुरुकुल से 2 बच्चों को साबरमती के किनारे लाश मिलती है। फिर आश्रम पे नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि यहाँ तंत्र होता है, मंत्र होता है। उस पर जांच कमेटी बैठती है, 2013 तक वो चलता है केस, ठीक है। तो उसमें क्लीन चिट मिल जाती है कि ऐसा आश्रम में कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं है। बच्चों की डूबने से मृत्यु हुई, साबरमती के किनारे पानी में डूबने से।
लेकिन उस समय मीडिया ने और नाना प्रकार के मीडिया ट्रायल तरह तरह की बातें कर करके समाज को क्या परोसा मीडिया ने। उसके बाद जब उसमें कुछ क्लीन चिट मिल गई तो 2013 में निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उसमें कानून में संशोधन किया गया कि पहले था कि अगर कोई माइनर लड़की है उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो पोक्सो के तहत आता था, धारा लगती थी। अगर मेजर रहते तो 376 लगती थी। लेकिन निर्भया के बाद उस कानून में संशोधन किया गया कि इतना सख्त उस कानून को बनाया गया कि चाहे कुछ भी ना हो, अगर कोई माइनर लड़की उसने कह भी दिया कि हाँ इन्होंने टच किया या कुछ भी ऐसा हुआ है तो वो पूरा उसके बराबर माना जाएगा। इस तरीके से कानून बनाया गया। बापूजी ने जब ये दहेज प्रथा का कानून बना था तब भी बोला कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। ये जब कानून बन रहा था तब भी बापूजी ने बोले थे कि सबको ध्यान में रखते हुए कोई किसी को फंसा देता है तो वो भी तो बेटा है किसी का, वो भी किसी का पिता है, वो भी किसी का भाई है। तो ये जैसे ये कानून बना तो बापूजी ने बोला भी, लेकिन ये कानून बनने के बाद ये कानून का दुरुपयोग होने लगे और बापूजी पर ये झूठा पोक्सो एक्ट लगा दिया गया। जिसने आरोप लगाया कोई मेडिकल स्क्रैच नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बस कहने। रहने वाली लड़की उत्तर प्रदेश शाजापुर गई, कहाँ मिलने, वो पढ़ने आई 2 साल पहले हमारे गुरुकुल छिंदवाड़ा में, 2 साल पहले ही आई वो। उसके बाद ही 2 साल बाद ही वो बोले कि मुझे मेरी तबीयत खराब रहती है, ये है भूत प्रेत का साया, जो भी बोल के वहाँ माता पिता के साथ जोधपुर गई, वहाँ रही 2-3 दिन, माता पिता के साथ गई, माता पिता के साथ रही। 3 दिन बाद वहाँ से वो वापस घर आती है और फिर बापूजी का रामलीला मैदान दिल्ली में प्रोग्राम था, वहाँ पे आकर के रात को 2:30 बजे वो 0 FIR करवाती है। मेडिकल में कुछ नहीं, उसके बावजूद पूरा एक कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव और राजनीतिक सत्ता के साथ मिलकर के उसको मोहरा बना करके और बापूजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। केस चलता है, कोई एविडेंस नहीं। हमने 5 एविडेंस कोर्ट में रखे कि लड़की माइनर नहीं है, वो मेजर है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट रखा, उसका राशन कार्ड में है, LIC में है, जिस स्कूल में पहले पढ़ती थी वहाँ का, और आखिरी का, ऐसे 5 एविडेंस दिए कि लड़की बालिग है। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र था, मीडिया ट्रायल था, जिसकी वजह से बापूजी को ये सज़ा सुनाई गई। लेकिन धीरे धीरे सब परतें खुलती गई। आज पूरा देश और दुनिया सबके मुख पे यही है कि बापूजी निर्दोष है और बापूजी को फंसाया गया। तो ये कोई नई कहानी नहीं है, ये चली आ रही है परंपरा। जब भी इस धरती पर सच्चे संत महापुरुष होंगे उन पर आरोप प्रत्यारोप आगे भी लगते रहेंगे, ये नियति है। पर समाज समझ रहा है, आज जान रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। बापूजी के जो देवी कार्य है, सेवा कार्य है, वो राष्ट्र को उन्नत बनाने वाले हैं। बापूजी कि करीबन 50 के ऊपर गुरुकुल चलते हैं, 50 के ऊपर गौशालाएं हैं और 21,000 बाल संस्कार केंद्र। आप गए थे कल गए थे आप, तो देखा होगा कि अभी ये छुट्टियों में शिविर लगाए जाते हैं, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है, तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बापूजी के आश्रम अगर जाए ना तो कुछ अच्छी चीजें ही सीखने को मिलती है। अभी भाई जी हम थोड़ी देर बाद डिनर करेंगे, खाना खाएंगे, तो हम आपको ऐसे नीचे दरी बिछा के बिठाएंगे। तो आपको पता होगा अभी हम NCR में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई नीचे बैठ के खाता नहीं है। मैं बताऊँ, ऐसे ही एक बार मैं YouTube स्क्रॉल कर रही थी तो उनका ऐसे ही कुछ वीडियो आया होगा सत्संग में का, तो उन्होंने उस वीडियो में उन्होंने नीचे बैठ के भोजन करने का फायदा बताया था, बहुत कुछ टेक्निकल साइंटिफिक बताया था, जठर में क्या होता है ये। तो उस दिन से मैंने डाइनिंग टेबल हटवा दिया था हमारे घर का, और तब से हम नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। तो ऐसा है कि उनका अगर सत्संग भी सुनो तो कुछ अच्छा ही सीख मिलती है। आपके आश्रम में भी जाए उनके तो अच्छा ही सब सीख। ये पूरा झूठा और बोगस केस था। बापूजी ने तो बच्चों के लिए कार्य किया, ठीक है, युवाओं के लिए कार्य किया, और गौवंश को बढ़ाने के लिए, मतलब हर विषय पर, हाँ, बड़ी अच्छी होती गौवंश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए। और बापूजी का सपना है कि विश्व गुरुपद पे भारत रहेगा। प्यारे बापू की बोली है ये, साधकों का संकल्प है। आज
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर और पूरे देश के अंदर जो पूरे विश्व के अंदर जो 2013 से लेकर अभी तक का जो कार्यकाल देखा जाए तो जितनी भारत की ख्याति पूरे विश्व में हुई है तो उससे पहले तो इतनी नहीं हुई थी। तो ये बापूजी के अगर पुराने प्रवचन अगर उठा के देखेंगे तो बापूजी बोले थे कि 2008 के बाद ही भारत को विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2013 में भारत करवट बदलेगा। और 2000 में बापूजी को ये सब किया गया तो महापुरुष पता नहीं कौन किसके द्वारा क्या कार्य कराना चाहते। पहले जब मुख्यमंत्री थे नहीं थे उससे पहले भी वो खुद बताते कि मुझे कोई जानता नहीं था तो मैं बापूजी के सत्संगों में ऐसे जाके बैठता था। फिर उसके बाद ही बापूजी के आशीर्वाद से मुझे मुख्यमंत्री 3 बार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो बापूजी के सत्संग में जा करके बैठते थे तो बापूजी उनको देख करके बोलते थे कि इनको मैंने नाम दिया है मोदी मल। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सब आरोप प्रत्यारोप अब लगे हैं और बापूजी का आशीर्वाद उनको मिला और वहाँ से वहाँ वो पहुँचे। तो उन्होंने बोले बापूजी कि मैं इनको मल बोलता हूँ, मतलब पहलवान मल होता है, मोदी मल बोलता हूँ। तो इनके कंधों पर कुछ बोझा रखना है, मतलब कुछ जिम्मेदारियाँ देनी। ये महापुरुषों का संकल्प होता है तो उन महापुरुषों का आशीर्वाद है। दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर बापूजी इस समय बाहर होते, अभी तो बाहर ही हैं, अभी बेल पर आए हुए हैं, पीछे 3 महीने की बेल मिली थी, अभी फिर एक्सटेंशन 3 महीने, लेकिन पूर्ण रूपेण वो भी जल्दी बाहर आएंगे। निर्दोष ही है, निर्दोष होकर वो देश दुनिया पूरी देखेगी। लेकिन इन 11 सालों में जो क्षति हुई है, छोटे छोटे बच्चे जो मंत्र दीक्षा लेते हैं सारस्वत मंत्र की, उनके नंबर अच्छे आने लगते हैं। अलग अलग जैसे शिविरों में टिप्स बताए जाते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठो, कर दर्शन करो, भूमि बंधन करो, माता पिता को प्रणाम करो, प्राणायाम करो और पूजन करो, सूर्य भगवान को अर्घ दो। तो यही हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति उसको फॉलो करवाते तो ऑटोमेटिक सत्व गुण बढ़ता है और सत्व गुण बढ़ता है तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है, चित्त एकाग्र होता है और एकाग्रचित होगा तो बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाने लगते हैं, हर चीज़ में अव्वल आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें चल रही थी, इसलिए बापूजी के खिलाफ ये षड्यंत्र किया गया। लेकिन आप सब जान चुके, सबके मुख पर यही कि नहीं बापूजी को फंसाया गया है, बापूजी को फंसाया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो सर्वसमर्थ हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि बापूजी निर्दोष है, ये जल्द से प्रूव हो जाए, प्रूव हो ही गया है, लेकिन वो पूरा ऑफिशियली लीगली हो जाए। सेशन कोर्ट ने बापूजी को सजा सुनाई थी, साथ में 4 लोगों को और बोला था, हाई कोर्ट में 4 लोग बरी हो गए। तो कहीं ना कहीं उस बात में सच्चाई नहीं थी ना। कोर्ट है, उसने बोला तो फिर हाई कोर्ट है, उसका सुप्रीम कोर्ट है। तो आएंगे बापूजी निर्दोष ही हैं और जल्दी हम सबके बीच में निर्दोष होके। यस यस। हरिओम।